नमस्कार दोस्तों, मैं नीना खजूरिया एक बार फिर आप सभी का अपने एजुकेशन चैनल खजूरिया कॉप में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम एडवांस फिजियोग्राफी की सीरीज को लेकर चल रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में इसका सेक्शन 1 हमने पार्ट पढ़ा, कैसे एक सिंपल फिजियोग्राफी को हम 3-4 वर्ड्स को इकट्ठे लिख सके। आज हम सेक्शन 2 करेंगे एडवांस फिजियोग्राफी का। सेक्शन 2 में क्या आ जाएगा, जो भी हमने सर्कल्स, लूप्स और हुक सीखी हैं उनसे हम कैसे ये फिजियोग्राफी यूज करेंगे, उनको लेते हुए हम जो भी सर्कल के बनाने का तरीका है, लूप्स को बनाने का तरीका, हुक्स को, उनके थ्रू हम एडवांस फिजियोग्राफी सीखेंगे। तो इसका फर्स्ट वर्ड आ जाता है फ्रॉम अस। अब फ्रॉम अस, इसमें हम एस का सर्कल यूज करेंगे। फ्रॉम एंड एज इट इज आपका ग्रामर लॉग है और एस का सर्कल, तो ये हो गया फ्रॉम अस। प्लीज इन्फॉर्म अस। अब हम यहाँ अस के लिए जहां भी है वहां पे एस का सर्कल यूज करेंगे और एज इट इज पहले वाले जो वर्ड है वो इकट्ठे लिखेंगे। प्लीज इन्फॉर्म अस, टू अस, टू का ग्रामर लॉग एस, एज वी हैव। अब एज वी हैव में क्या है, हमने एस डब्ल्यू का लार्ज सर्कल पढ़ा था इनिशियली, तो हम इसमें एस डब्ल्यू लार्ज सर्कल लेते हुए हैव को ग्रामर लॉग बनाएंगे और ये ही एस डब्ल्यू जो आपका है ये एज वी को रिप्रेजेंट करेगा। जहां भी एज वी से स्टार्ट होगा कोई भी, आप उसके आगे वाला ग्रामर लॉग प्रॉपर वे में बनाएंगे और एस वी को लास्ट सर्कल एस डब्ल्यू का रूल अप्लाई करते हुए यूज करेंगे। एज वी कैन लास्ट सर्कल और कैन, एज वी कैन नॉट, एज वी कैन नॉट, तो इसमें के एन की हुक लगाते हुए हाफ बनाएंगे। एज वी डू लास्ट सर्कल और डू एज इट इज। एज वी थिंक, एज वी थिंक, थिंक का ग्रामर लॉग। एज वी शैल, एज वी मे, एज वेल एज यूजुअल और यूजुअल का ग्रामर लॉग। एज वेल एज कैन बी, एज वेल एज कैन बी, एज सून एज। अब देखो एज सून एज, एज आपका फर्स्ट, ये फर्स्ट प्लेस पे इसलिए लिखे जा रहे हैं क्योंकि एस की जो प्लेसिंग है वो फर्स्ट प्लेस की है। इस चीज का ध्यान रखना आप कि जो स्टार्टिंग है वो उसी हिसाब से होगा। अब एज सून एज, इसमें सर्कल, सून में भी एस और एन बनता है, तो इन दोनों को लेकर इन्होंने लार्ज सर्कल यूज किया है। डबल एस जो है वो डबल एस लार्ज सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो एज सून एज वी कैन, एज सून एज लार्ज सर्कल बना, एज सून एज छोटा सर्कल आ गया वी कैन, ये वाला सर्कल आपका एस का छोटा आया। एज सून एज, ये दोनों एस हमने लार्ज सर्कल में लिए, एन, वी और कैन। एज सून एज दे लार्ज सर्कल, एन, एज छोटा और दे। नेक्स्ट वर्ड हमारा आ जाता है इट इज सेड। अब देखो इट इज का सर्कल और सेड, इन दोनों सर्कल को लेके इन्होंने लार्ज सर्कल दे दिया। हम अलग अलग ना बना के इट इज एस और इज और सेड का सर्कल लेके डी को नीचे बनाएंगे। इट इज सेड फॉर हिज सेक, फॉर हिज का सर्कल और एस सर्कल सेक का लार्ज बन गया। इन दोनों एस को हमने लेके ओके एज इट इज। इन दिस सेंचुरी, इन दिस एस सेंचुरी का स, तो इन लार्ज सर्कल दिस में एंड टी आर सेंचुरी आगे कंप्लीट। इन दिस सिटी, इन दिस सिटी, एस दिस का, सिटी का स, लार्ज सर्कल और प्रॉपर बाकी सब सेम बना है। इन दिस सब्जेक्ट, इन सब में दो एस जहां भी आ रहे हैं इनको लार्ज सर्कल देके इकट्ठे लिखा जा रहा है। इन दिस सब्जेक्ट ग्रामर लॉग, इन दिस सब्जेक्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट, ऑफ दिस स्टेटमेंट, मेंट को हाफ किया, टी को किया हमने इस टी के लिए, मेंट को, और एस एस लार्ज सर्कल। बाई ऑल मीन्स, ये हमने पीछे भी पढ़ा है, फ्रेजेस में बी एल की हुक लगा के बाई ऑल,
or means. By all means. This has been. This has been. S और this का और has का सर्कल मिलाया, लास्ट सर्कल बनाया और been as it is बना. At first cost. फर्स्ट का हमारे पास ग्रामर लॉग है, एसटी की लूप ली है, तो उसी के थ्रू इन्होंने इसको भी बना दिया है. एट फर्स्ट का एसटी की लूप, कॉस्ट के एस टी. वेनेसडे नेक्स्ट. वेनेसडे नेक्स्ट. अब लूप एन की तरफ चलेगी. आप ये ध्यान रखिए, जहां भी आप फ्रेज में फर्स्ट यूज करना हो तो आप एस की तरफ एस टी की लूप यूज करेंगे. अगर नेक्स्ट आता है तो आप एन की तरफ एस टी की लूप यूज करके फ्रेज की लाइन बना सकते हैं किसी के साथ भी. ये तो कि एग्जाम्पल देते हैं हम यहाँ वेनेसडे नेक्स्ट. कल को मंडे नेक्स्ट भी हुआ तो आप यूज कर सकते हैं. आपको पता होना चाहिए एन की तरफ एस टी गई तो वो नेक्स्ट को प्रेजेंट करेगा. इन आवर व्यू. इन आवर का ग्रामर होगा इन आवर व्यू. यू. इन आवर स्टेटमेंट. इन आवर का ग्रामर लॉग स्टेट और मेंट. मेंट के लिए हाफ. इट अपियर्स. इट PRS. इट अपियर्स दैट. अगर इट अपियर्स दैट बन जाता है तो आपने क्या, इट अपियर्स आपके पास स्ट्रोक है, आप उसके साथ दैट का ग्रामर लॉग लगा देंगे. इट अपियर्स दैट. ठीक है, ऐसे ही आपने ग्रामर लॉग्स और वर्ड्स आपको याद होने चाहिए और यूज करते जाना है. तो नेक्स्ट आ जाता है इट इज ओनली नेसेसरी. इट इज ओनली नेसेसरी. समझिए इसमें इट इज ओनली नेसेसरी प्रॉपर बना है. ओनली में हमने एन को एल की हुक दी है. इट इज का ग्रामर लॉग लगा है, एस के बाद एल की हुक लेते हुए एन बनाया है जो ओनली को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नेसेसरी एज इट इज एन डबल एस का सर्कल और री. इट कैन ओनली बी. इट कैन ओनली बी. एन को एल की हुक देते हुए ओनली को हमने प्रेजेंट किया और बी. इट मे ओनली बी. इट मे ओनली बी. इट will only be longer than. अब हम than के लिए n की हुक को लेंगे. longer than. LNG को डबल किया, n की हुक than के लिए लगाई. longer, अंगर को हमने ng को डबल किया और n की हुक लगाई जो than को रिप्रेजेंट कर रहा है. longer than. more than. more का ग्रामर mr और एन की हुक. एनी लॉन्गर. एनी का ग्रामर लॉग एल डाउनवर्ड एन के बाद और अंगर. नो लॉन्गर देन. नो लॉन्गर देन की हुक. एन के बाद डाउनवर्ड एल आता है, देन को हम ले रहे हैं, एन की हुक रिप्रेजेंट कर रही है देन को. एन एल रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ ओनली के लिए. ये प्रैक्टिस से आप जितनी बार लिखेंगे उतनी बार ये आपको उसके बाद याद हो जाएगा, देखते ही समझ जाओगे. मैंने बोला फ्रेजोग्राफी ऐसी ही लिखी जानी चाहिए कि आप देखते ही बता दो ये इट इज ओनली नेसेसरी है, नो लॉन्गर देन, एनी लॉन्गर, देखते ही पहचान होनी चाहिए. तो ये प्रैक्टिस से जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार इसकी प्रैक्टिस होगी और आप पढ़ने में इजी महसूस करेंगे. रेदर देन. रेदर का ग्रामर लॉग और एन की हुक. अपवर्ड आर डबल और एन की हुक. स्मॉलर देन. अगेन एस एम स्मॉलर और एन की हुक. गोइंग ऑन. गोइंग आपने यूज किया एनजी और एन की हुक ऑन के लिए. गोइंग ऑन. एट ऑल आवर ओन. एट ऑल, एट के साथ एल की हुक लगा के एट ऑल our own. at all, our और n की हुक on को रिप्रेजेंट करेगी. have been expected. have been n की हुक लगा के ये बना have been. expected का आपके पास कंट्रैक्शन है. देखिए जैसे ये at all our own, our के लिए अपवर्ड आर लिया है, n की हुक on के लिए भी यूज हो रही है, n की हुक than के लिए भी हो रही है, n की हुक
ऑन के लिए भी हो रही है। तो आपको ये प्रेजेंट करना, ये समझना पड़ेगा कौन सा हुक जो है कब यूज होगी। अगर आपको कोई भी ज्यादा टिपिकल लगता है कि इसको पढ़ने में रीड आउट लिख लेंगे, पढ़ते समय मुश्किल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मगर ये नो लॉन्गर, लॉन्गर देन, स्मॉलर देन, ये बड़ी ही इजीली याद हो जाते हैं। इन्हें लिखिए, जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार याद होंगे। आप रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसमें। तो नेक्स्ट वर्ड है हैव बीन इन्फॉर्म्ड। हैव बीन हम फ्रेज हम पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। हैव के साथ जब एन की हुक आ जाएगी तो वो हैव बीन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हैव बीन इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म का जो भी ग्रामर लॉग है हैव बीन आपका हुक के साथ लिखा जाएगा। हैव बीन इन्फॉर्म्ड। हैव बीन रिटर्न्ड, ईडी है तो आर हाफ बनेगा इनकी हुक के साथ। हैव बीन रिटर्न्ड, एन की हुक लगा के, पास्ट टेंस है तो हमें हमेशा हैविंग प्रिंसिपल को लेते हैं। तो आर को एन की हुक दी और डी के लिए हाफ किया। हु हैव नॉट, हु का ग्रामर लॉग, हैव के लिए हुक लगाई वी की और एन हाफ बना। हु हैव नॉट, एन हाफ बना टी के लिए। बड़ा ही छोटा सा लग रहा है बट अगर आप इसको रेगुलर यूज करेंगे तो ये याद हो जाता है। हु का ग्रामर लॉग, हैव के लिए वी की हुक लगाई और नॉट। आउट ऑफ डोर्स, आउट टी, एफ की हुक, ऑफ के लिए डी आर एस, डोर्स, आउट ऑफ डोर्स। रेट ऑफ, अब हम यहाँ ऑफ के लिए एफ की हुक यूज कर रहे हैं, हम एफ की हुक ऑफ के लिए यूज कर रहे हैं, अदरवाइज हमें अलग लिखना पड़ता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम एफ की हुक लगा के ऑफ के लिए यूज कर रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्टेट ऑफ अफेयर्स, स्टेट ऑफ अफेयर्स, स्टेट ऑफ के लिए ये एफ की हुक, अफेयर्स, एफ डाउनवर्ड आर और एस, स्टेट ऑफ अफेयर। थर्सडे आफ्टरनून, अब देखिए ऑल्टरनेटिव बनता है थर्सडे, टी एच आर, ऑल्टरनेटिव थर्सडे, एफ की हुक, आफ्टर नून, एन और एन, आफ्टर के लिए एफ की हुक लगाई और नून, थर्सडे आफ्टरनून। अब थर्सडे इवनिंग है, थर्सडे इवनिंग, थर्सडे इवनिंग, वी की हुक और एनजी यूज किया थर्सडे इवनिंग में। एट ऑल इवेंट्स, एट ऑल का हमारे पास ऑलरेडी फ्रेज हम यूज कर रहे हैं, टी के साथ एल की हुक लगा के और इसके साथ इवेंट्स में वी, एट ऑल वी, एन हाफ एस टी के लिए, एट ऑल वी की हुक, इवेंट टी हाफ, एन की हुक बनाते हैं और एस। इनटू अफेक्ट, इन टू एफ और के हाफ टी के लिए, एफ की हुक हम लगा के अफेक्ट पढ़ रहे, इनटू अफेक्ट। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, एसोसिएशन के लिए हमने शन की हुक में पढ़ा था नेक्स्ट पार्ट में जी और शन, बाकी बिल्कुल सेम बनेगा पहला वर्ड। इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, जहां भी होगा पीछे जी और शन की हम ये सर्कल और शन, जी शन बनाते हैं लास्ट में, वो यूज करेंगे। मेडिकल एसोसिएशन, एम डार्क हाफ, डी के लिए के एल और एसोसिएशन की जी और शन की हुक लगाएंगे लास्ट में। पॉलिटिकल एसोसिएशन, पी एल हाफ, टी के लिए के एल, एसोसिएशन के लिए जी और शन, हम पूरा एसोसिएशन नहीं बनाएंगे। ट्रेडर्स एसोसिएशन, ट्रेडर्स एसोसिएशन, तो इसमें हम ट्रेडर्स पूरा बनाएंगे, एसोसिएशन हम ट्रेडर्स एसोसिएशन, वो यहां से आएगा, एक चीज का ध्यान रखना, एस वाली साइड से, एनएस की तरफ से नहीं, क्योंकि एसोसिएशन है, इसमें एस और शन है। तो ये सारे सारे आपके एडवांस फ्रेजोग्राफी थे जिसमें हमने लूप्स, सर्कल, एसटी की लूप्स, एन वी की हुक्स के साथ यूज किया। फ्रेजोग्राफी देखो टफ नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस है, आप इन्हें लिखिए एटलीस्ट 15-20 टाइम्स, इसको कंटिन्यू बोलते हुए लिखिए और हाँ डिक्टेशन करते रहिए, उनके बीच में इनको यूज करें। अब जितना यूज करेंगे तभी याद होगा,
सिर्फ लिख लिया याद कर लिया से नहीं, आप डिक्टेशन करते हैं उसमें आप ये एडवांस फिजियोग्राफी को छोटी छोटी को यूज करना शुरू कीजिए। ये पार्ट सेकंड है, इसकी जो डिक्टेशन है उसे कीजिए आप पुराने ग्रामर लॉग्स वगैरह आपके माइंड में होने चाहिए, इनको यूज कीजिए बहुत अच्छे से और स्पीड को भी देखिए, आपकी स्पीड भी थोड़ी सी अप होगी इससे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार।